गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी। अब ऐसे महात्मा की तलाश शुरू हुई जो इस मार्ग का भेद दे सके। जो भी साधु महात्मा गांव में आते उनसे आप इस बारे में पूछताछ करते। उस समय आपकी आयु 14 वर्ष के करीब हो गई थी। माता पिता ने आपको विवाह के बंधन में बांधना चाहा। आपने विवाह के लिए साफ इनकार कर दिया। माता पिता को आपके दृढ़ निश्चय और आत्म बल का काफी अनुभव हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस विषय में आप पर अधिक दबाव नहीं डाला। इसके बाद परिवार की ओर से आपको किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। आपने सारी उम्र विवाह नहीं किया और ब्रह्मचारी रहे। कुछ समय के बाद आपके पिता का देहांत हो गया। अब एक ओर तो थी माता की सेवा की इच्छा और उसके प्रेम का बंधन, और दूसरी ओर परमात्मा की प्राप्ति की गहरी लगन। अजीब सी दुविधा थी। अंत में एक दिन आपने बड़े प्रेम से माता को समझा बुझाकर उनसे बाहर जाने की इजाजत ले ली और मनुष्य जीवन के सच्चे ध्येय की पूर्ति के लिए घर से निकल पड़े। बाबा जी अमृतसर, लाहौर, ननकाना साहिब, अहमदाबाद आदि कई स्थानों पर गए, परंतु जिस अनमोल वस्तु की तलाश थी वह ना मिली। अमृतसर में एक उदासी साधु से घोर शब्द का अभ्यास सीखा, परंतु संतोष न हुआ। जहाँ भी किसी अभ्यासी महात्मा का पता चलता आप वहाँ पहुँच जाते, परंतु 5 शब्द का भेदी महात्मा कहीं ना मिला। घोर शब्द, प्राणायाम, हठ योग, वेदांत आदि में निपुण हिंदू व मुसलमान महात्माओं से भेंट की। उनमें से कई सिद्ध शक्तियों के स्वामी भी थे। वे उन्हें शिष्य बनाने को तैयार भी हो जाते, परंतु श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी पूर्ण गुरु की इस पहचान की कसौटी पर कोई पूरा ना उतरता। घर में घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरख सुजान। पंच शब्द धुनकार धुन, तह बाजे शब्द निशान। गुरु नानक देव जी। 5 स्थानों और वहाँ की धुनों का भेद तो वे क्या देते। उनको तो ये भी मालूम नहीं था कि 5 शब्द का कोई मार्ग भी है। सारा पंजाब छान मारा, साधुओं के सभी स्थानों तथा तीर्थों में गए। जिस किशोर अवस्था में आमतौर पर बालक खेल कूद आदि में लगे रहते हैं, उस कोमल आयु में आप परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग की तलाश में जगह जगह घूमने लगे। उन दिनों रेलगाड़ी, मोटर, बस आदि नहीं थी और सारी यात्रा पैदल तय करनी पड़ती थी, परंतु बाबा जी अपने मकसद पर अटल थे। वह अपनी तलाश में दृढ़ता पूर्वक लगे रहे। ननकाना साहिब में एक साधु ने आपको हजरो, जिला अटक निवासी बाबा बालक सिंह जी का पता दिया। आप एक लंबा सफर तय करके वहां पहुंचे। बाबा बालक सिंह जी एक साफ दिल महात्मा थे। उन्होंने कहा, बेटा, जिस नाम की तुम्हें खोज है वह हमें मालूम नहीं। हम तो वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करते हैं, इससे ज़्यादा हमें पता नहीं। वहाँ बाबा राम सिंह जी भैनी साहब वालों से भी आपकी भेंट हुई। बहुत तलाश के बाद नौशहरा, पेशावर आदि स्थानों की यात्रा करते हुए बाबा जी होती मर्दान के पास एक गांव में पहुंचे। वहां आपकी भेंट एक गृहस्थी महात्मा से हुई। उन्होंने आपके विचार का समर्थन करते हुए कहा, बेटा, जिस रोग के तुम रोगी हो उसी का मैं भी हूँ। 5 शब्द का मार्ग है तो जरूर, और गुरु साहिबान के अभ्यास का तरीका भी यही था। लेकिन मुझे सिर्फ 2 शब्दों का ही ज्ञान है। इस बात को सुनकर बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए और मन में तसल्ली हुई कि वह केवल किसी मन गढ़ंत विचार के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वहां से लौटते समय साधुओं की एक टोली के साथ बाबा जी ऋषिकेश की ओर रवाना हो गए। वहां कई महीने रहकर अनेक साधुओं से मिले, परंतु वह अनमोल खजाना जिसकी आपको तलाश थी ना मिला। यहाँ से भी निराश होकर वापस लौटने को थे कि आपको पता लगा कि एक बहुत बूढ़ा साधु
यहाँ से 10-12 कोस 30-40 किलोमीटर दूर जंगल में रहता है। वह आबादी में नहीं आता और ना किसी को अपने पास ठहरने देता है। जंगली फल, कंदमूल आदि पर अपना गुजारा करता है। बाबा जी तुरंत उससे मिलने चल पड़े और शाम के समय वहां पहुंचे। आपने देखा कि वह महात्मा दिन रात खड़ा रहता है। उसने पेड़ से 2 रस्सियां लटकाकर उनमें से एक रस्सी बांध रखी है। जब खड़े खड़े थक जाता है तो उसका सहारा ले लेता है। जब उसने बाबा जी को देखा तो बोला कि तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ जंगल में रात को रीछ और शेर आते हैं। परंतु बाबा जी ने निडरता पूर्वक उत्तर दिया, अगर शेर आपको नहीं खाते तो मुझे कैसे खा लेंगे? इस पर वह शांत हो गया। रात भर बाबा जी घने जंगल में उस महात्मा के पास रहे। इतनी कम उम्र में बाबा जी की खोज की भावना और तीव्र लगन से वह बहुत प्रभावित हुआ और बड़े प्रेम से बातें करने लगा। जब बाबा जी ने 5 शब्द के मार्ग के विषय में पूछा तो उसने लंबी सांस लेकर कहा, जो धुन मुझको है वही तुम्हें भी है। इतने वर्षों के अभ्यास से मुझे कुछ सिद्धि और आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि 5 शब्द के अभ्यास के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अंतर्यामिता से मुझे ये भी ज्ञान हुआ है कि आगरा शहर में एक परम संत जो 17-18 साल के अभ्यास में थे अब प्रकट हुए हैं और 5 शब्द के लुप्त हुए मार्ग को फिर से जाहिर कर रहे हैं। उनके पास चले जाओ। दूसरे दिन बाबा जी को बड़े प्रेम के साथ विदा करते हुए वह बोला, मैं भी धीरे धीरे चलकर आगरा पहुंचूंगा, क्योंकि लगातार खड़े रहने से मेरे पैर भारी हो गए हैं।